FET amplifiers के super important 40 MCQs. Test your knowledge and learn. Question number 1. BJT amplifiers के comparison में FET amplifiers का main advantage क्या होता है? The correct answer is option number B. Higher input impedance. FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसके सोर्स गेट ड्रेन 3 टर्मिनल्स होते हैं, इसके हाई इनपुट इम्पीडेंस का मतलब होता है कि ये सोर्स से वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करता है, जो कि FET को मोर पावर एफिशिएंट बनाता है. क्वेश्चन नंबर 2. इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर है जो कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का टाइप नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो कि FET का टाइप नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप का ट्रांजिस्टर है. ये बात अलग है कि BJT एंड FET दोनों में ही 3 टर्मिनल्स होते हैं. BJT में जहां इमीटर, बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल्स होते हैं, फिर चाहे वो NPN टाइप का हो या फिर PNP टाइप का, वहीं FET में सोर्स गेट ड्रेन टर्मिनल्स होते हैं, फिर चाहे वो N चैनल टाइप का हो या फिर P चैनल टाइप का. क्वेश्चन नंबर 3. इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो कि FET में आउटपुट करंट को कंट्रोल करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. गेट वोल्टेज. FET में जो आउटपुट करंट यानी कि जो ड्रेन करंट होती है वो कंट्रोल की जाती है गेट टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज से. क्वेश्चन नंबर 4. इनमें से कौन सा FET एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सिग्नल इन्वर्जन को प्रोवाइड करता है? The correct answer is option number B. Common source. Common source amplifier इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ उसे इन्वर्ट भी कर देता है. क्वेश्चन नंबर 5. इनमें से कौन सा FET एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है जो कि अपने यूनिटी गेन के लिए जाना जाता है? The correct answer is option number B. कॉमन ड्रेन. कॉमन ड्रेन जिसे सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ये वोल्टेज गेन को प्रोवाइड करता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 होता है. मींस जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है. क्वेश्चन नंबर 6. सोर्स फॉलोअर यानी कि कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन का मेन फंक्शन क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बफरिंग. जो सोर्स फॉलोअर सर्किट होता है वो मेनली यूज किया जाता है बफरिंग के लिए. रीजन इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस. क्वेश्चन नंबर 7. JFET के कंपैरिजन में डिप्लीशन मॉसफेट एंड मैसफेट इन टर्म्स ऑफ इनपुट इम्पीडेंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मच हायर इनपुट इम्पीडेंस. JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड MESFET यानी कि मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. अब अगर डिप्लीशन MOSFET या फिर MESFET है तो इनका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो सिग्निफिकेंटली हायर होता है एज कंपैरिजन टू JFET. क्वेश्चन नंबर 8. डिजिटल सर्किट्स में FETs को प्रेफर करने का प्राइमरी रीजन क्या होता है? The correct answer is option number C. Energy efficiency. FETs especially enhancement MOSFETs जिन्हें CMOS सर्किट्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये हाईली एनर्जी एफिशिएंट्स होते हैं. इन्हेंसमेंट टाइप का MOSFET है तो इसमें चैनल को इनहेंस यानी कि क्रिएट करने की नीड होती है. अगर डिप्लीशन टाइप का MOSFET है तो यहाँ पर चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड होता है. क्वेश्चन नंबर 9. BJT एम्पलीफायर के कंपैरिजन में FET एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सिमिलर. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सिमिलर होता है. क्वेश्चन नंबर 10. इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल है जिसे FET सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मल्टीसिम. मल्टीसिम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन टूल है जिसे FET एम्पलीफायर सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. इनमें से कौन सी एनालिसिस है जिसे FET सर्किट्स की बायसिंग कंडीशन को चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डीसी एनालिसिस। जो एफईटी सर्किट होता है उसकी बायसिंग कंडीशन को चेक करने के लिए डीसी एनालिसिस को यूज किया जाता है। डीसी एनालिसिस जिसमें एसी इनपुट सिग्नल 0 होता है और जो कैपेसिटर्स होते हैं वो ओपन सर्किट हो जाते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस एफईटी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉमन गेट। कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एफईटीज इनपुट सोर्स से वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करते हैं, क्यों? The correct answer is option number C, because they have high input impedance. FETs जिनका इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है, इसका मतलब यह होता है कि इनपुट सोर्स से मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस टाइप की एप्लीकेशंस में लीनियर एफईटी एम्पलीफायर्स को कॉमनली यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑडियो एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। लीनियर एफईटी एम्पलीफायर्स को ऑडियो एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में कॉमनली यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में एफईटीज को यूज करने का की एडवांटेज क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। एफईटीज हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में अच्छे से काम करते हैं, इंक्लूडिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 16, बीजेटी एंड एफईटी में मेन डिफरेंस क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बीजेटीज आर करंट कंट्रोल व्हाइल एफईटीज आर वोल्टेज कंट्रोल। बीजेटी यानी कि करंट कंट्रोल डिवाइस, इसमें जो आउटपुट करंट यानी कि जो कलेक्टर करंट होती है वो कंट्रोल करंट होती है, जबकि जो इनपुट करंट यानी कि जो बेस करंट होती है वो कंट्रोलिंग करंट होती है, यानी कि बेस करंट कलेक्टर करंट को कंट्रोल करती है। एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इसमें जो आउटपुट करंट यानी कि जो ड्रेन करंट है वो कंट्रोल करंट है, जबकि जो इनपुट वोल्टेज यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो कंट्रोलिंग वोल्टेज है, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज ड्रेन करंट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस टाइप के एफईटी को सीमॉस डिजिटल सर्किट्स में कॉमनली यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एनहांसमेंट मॉसफेट। एनहांसमेंट मॉसफेट्स को सीमॉस डिजिटल सर्किट्स में कॉमनली यूज किया जाता है उनकी हाई एफिशिएंसी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसे एफईटी एम्पलीफायर को एनालाइज करते समय कंसीडर नहीं किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर करंट। एफईटी एम्पलीफायर्स में कलेक्टर करंट नहीं होती है, बल्कि इसकी जगह ड्रेन करंट होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एफईटी सर्किट एनालिसिस में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का रोल क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेवलपिंग कस्टम एनालिसिस प्रोग्राम्स। इंजीनियर्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी को यूज करते हैं कस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, जो कि एनालाइज करता है एफईटी सर्किट्स को और फॉर्मेट करता है रिजल्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 20, एफईटी एम्पलीफायर सर्किट्स में एसी एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट डिटरमाइंस द स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन। जो एसी एनालिसिस होती है उसे एफईटी एम्पलीफायर सर्किट्स के स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। यू आर ए स्टार, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 21, एफईटी में ट्रांसकंडक्टेंस क्या मेजर करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाउ मच द ड्रेन करंट चेंजेस विद गेट टू सोर्स वोल्टेज। एफईटी में ट्रांसकंडक्टेंस इक्वल होता है चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज के, जो कि क्यू पॉइंट पर एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसकंडक्टेंस अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर कब होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नियर सैचुरेशन करंट। जो ट्रांसकंडक्टेंस होता है वो हाईएस्ट होता है जब ड्रेन करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू के नियर होता है। ट्रांसकंडक्टेंस इक्वल टू 2 इंटू मैक्सिमम ड्रेन करंट वैल्यू अपॉन पिंच ऑफ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में 1 माइनस गेट टू सोर्स वोल्टेज अपॉन पिंच ऑफ वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 23,
अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज का हाफ हो जाए तो इसका ट्रांस कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस कंडक्टेंस इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज के हाफ हो जाए तो ट्रांस कंडक्टेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अगर ड्रेन करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 हो जाए तो इसका ट्रांस कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस कंडक्टेंस इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर ड्रेन करंट 1/4 हो जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू का तो ट्रांस कंडक्टेंस रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 25, बीजेटी के कंपैरिजन में एफईटी का आउटपुट इंपीडेंस कैसा होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर। जो एफईटी एंड बीजेटी का आउटपुट इंपीडेंस होता है वो सिमिलर होता है, मीन्स आउटपुट पर ये दोनों ही सेम तरीके से बिहेव करते हैं। एफईटी का जो आउटपुट इंपीडेंस होता है वो इक्वल होता है चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन ड्रेन करंट के, जब वीजीएस कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एफईटी के आउटपुट इंपीडेंस के रिस्पेक्ट में मोर हॉरिजॉन्टल करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हायर आउटपुट इंपीडेंस। फ्लैटर मोर हॉरिजॉन्टल ग्राफ जो होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में वो इंडिकेट करता है कि एफईटी रजिस्ट कर रहा है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज को बेटर तरीके से, जो लीड करता है हायर आउटपुट इंपीडेंस को। एफईटी का आउटपुट इंपीडेंस जब VGS कांस्टेंट है, ये इंडिकेट करता है फ्लैटर और मोर हॉरिजॉन्टल ग्राफ को। क्वेश्चन नंबर 27, फिक्स बायस एंड सेल्फ बायस जेफेक्ट एम्पलीफायर्स के वोल्टेज गेन को किस तरह से कंपेयर किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ हैव द सेम गेन। फिक्स बायस एंड सेल्फ बायस जेफेक्ट एम्पलीफायर सेम वोल्टेज गेन को प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस ट्रांस कंडक्टेंस इनटू ड्रेन रेजिस्टेंस व्हेन आउटपुट इंपीडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इनटू ड्रेन रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्लियरली रिवेल करता है कि इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, जेफेक्ट एंड डिप्लीशन मॉसफेट्स के लिए एसी एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म की जाती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द सेम मेथड इज यूज्ड। जेफेक्ट एंड डिप्लीशन मॉसफेट्स सेम एसी एनालिसिस अप्रोच को फॉलो करते हैं जिससे सर्किट डिजाइन इजियर हो जाता है। जेफेक्ट एसी इक्विवेलेंट सर्किट एंड डी मॉसफेट एसी इक्विवेलेंट मॉडल दोनों ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 29, एनहांसमेंट मॉसफेट का एसी एनालिसिस जेफेट के एसी एनालिसिस से किस तरह से डिफर होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूजेस अ डिफरेंट ट्रांसकंडक्टेंस इक्वेशन। जो एनहांसमेंट मॉसफेट का एसी सर्किट मॉडल होता है वो जेफेट के एसी सर्किट मॉडल के सेम होता है एक्सेप्ट फॉर द ट्रांसकंडक्टेंस इक्वेशन। एनहांसमेंट मॉसफेट एसी स्मॉल सिग्नल मॉडल एंड जेफेट एसी इक्विवेलेंट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 30, एफईटी एम्पलीफायर्स का टिपिकल वोल्टेज गेन रेंज क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 to 20। ज्यादातर जो एफईटी एम्पलीफायर्स होते हैं उनका वोल्टेज गेन 2 से 20 के बीच में होता है। वोल्टेज गेन इक्वेशन जहां पे GM ट्रांस कंडक्टेंस है, RD आउटपुट इंपीडेंस है, RD ड्रेन रेजिस्टेंस है एंड RL लोड रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सी एफईटी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि फेज शिफ्ट को कॉज नहीं करती हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोर्स फॉलोअर एंड कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। जो सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनमें इनपुट और आउटपुट सिग्नल सिंक्रोनस में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का फेज शिफ्ट क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का फेज शिफ्ट 180 डिग्री होता है, मींस आउटपुट सिग्नल इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट एफईटी एम्पलीफायर्स में आउटपुट इंपीडेंस को क्या डिटरमाइन करता है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ड्रेन रजिस्टर। जो ड्रेन रजिस्टर होता है वो एक प्राइमरी फैक्टर होता है जो कि मोस्ट एफईटी एम्पलीफायर्स के आउटपुट इम्पीडेंस को अफेक्ट करता है। आउटपुट इम्पीडेंस जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ड्रेन रजिस्टर के, अगर आर डी मच लार्जर हो ड्रेन रजिस्टर के। क्वेश्चन नंबर 34, सोर्स फॉलोअर सर्किट में जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है उसे क्या डिटरमाइन करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोर्स रजिस्टर एंड ट्रांसकंडक्टेंस। सोर्स फॉलोअर सर्किट में जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है सोर्स रजिस्टर पैरेलल विद 1 अपॉन ट्रांसकंडक्टेंस के, अगर आर डी मच लार्जर हो सोर्स रजिस्टर के। क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट एफईटी सर्किट्स में जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, क्यों? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दे ड्रॉ वेरी लिटिल करंट फ्रॉम द सोर्स। जो हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है उसका मतलब होता है कि एफईटी मिनिमल करंट को ड्रॉ करता है इनपुट सोर्स से, जो कि उसे एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस एफईटी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉमन गेट। कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, मींस ये सोर्स से मोर करंट को ड्रॉ करता है। क्वेश्चन नंबर 37, एक एफईटी सर्किट की ट्रबल शूटिंग करते समय बेस्ट फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चेक द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस इशू। जब किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ट्रबल शूटिंग की जाती है तो किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एज्यूम करने की जगह बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि सिंपल एंड ऑब्वियस इश्यूज को पहले चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 38, एफईटी जब पिंच ऑफ वोल्टेज को रीच करता है तब क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट स्टार्ट्स लिमिटिंग करंट फ्लो। पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जहां पर एफईटी ड्रेन करंट के फ्लो को लिमिट करना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 39, एफईटी एम्पलीफायर्स को यूज करने का वन एडवांटेज क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दे आर एफिशिएंट एंड डू नॉट ड्रॉ मच करंट। जो एफईटी एम्पलीफायर्स होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और उनका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, मींस वो इनपुट सोर्स से वेरी लिटिल करंट को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा एफईटी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आउटपुट वोल्टेज सेम होता है एज इनपुट वोल्टेज के? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन जिसे सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, इसमें जो वोल्टेज गेन होता है वो यूनिटी के क्लोज होता है, मींस आउटपुट वोल्टेज फॉलो करती है इनपुट वोल्टेज को। कीप सॉल्विंग MCQs, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ।